अपने पति को हासिल करने के लिए किस हद तक जाएगी एक पत्नी, किस वजह से हुई विक्रम की तबीयत बद से बदतर। आरोही ने विक्रम से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर विक्रम के होश उड़ गए, और कौन सा नया खतरा मंडरा रहा है रायजादा मेंशन पर। तुम परेशान मत हो, मेरे भाई गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन उसके बाद भी जिससे वो प्यार करते हैं उसका बहुत ध्यान रखते हैं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरी बात समझेंगे। आरोही देवेश की बातें सुनकर सोच रही थी कि वो अभी विक्रम को कुछ दिनों से ही जानती थी, लेकिन इन कुछ दिनों में उसने भी देखा था कि विक्रम कभी गुस्सा हो जाता था तो कभी अचानक बहुत अच्छा बिहेव करने लगता था। विक्रम की ये सारी बातें आरोही को भी अजीब लगती थी। आरोही चुपचाप देवेश की बातें सुन रही थी। देवेश ने आरोही से कहा, तुम्हें पता है, इंसान जब किसी के प्यार में होता है तभी ऐसा बिहेव करता है। मुझे लगता है भाई अनन्या के प्यार में है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं। पहले मैं इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन तुमसे प्यार होने के बाद मैं भी इन बातों पर यकीन करने लगा हूँ। देवेश की बात सुनकर आरोही की आंखों से आंसू छलक गए। आरोही पूरा दिन देवेश के साथ हॉस्पिटल में रुकी, लेकिन शाम को वापस घर आ गई। आरोही को अकेले घर आता देख दरवाजे पर खड़े चरण ने आरोही से पूछा, मैडम आप अकेले घर आई, सरकार नहीं आए आपके साथ? नहीं, वो मेरे साथ क्यों आएंगे? आपको नहीं पता? आज हॉस्पिटल से आते वक्त सरकार सीढ़ियों से उतरते हुए पैर फिसलने के कारण गिर गए और उन्हें कई बार उल्टियां भी हुई। उन्हें सीढ़ियों से उतरने से पहले भी उल्टी हो रही थी। सरकार काफी मजबूत इंसान है, इसलिए सीढ़ियों से गिरने से उन्हें बहुत चोट नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है उन्हें स्ट्रेस और अनईजी लगने की वजह से उल्टियां हुई होंगी, जैसे कल उन्हें हो रहा था। विक्रम ठीक है, ये जानकर आरोही ने थोड़ी चैन की सांस ली। दरवाजे पर खड़ी आरोही अभी घर के अंदर आ ही रही थी कि उसने देखा एक कार पोर्च में आकर रुकी है। ये गाड़ी विक्रम की थी। आरोही जब कार के पास गई तो कार की पीछे की सीट का शीशा नीचे करते हुए विक्रम ने कहा, कहीं जा रही हो? आरोही विक्रम की बातों का जवाब दिए बिना वहां से जाने लगी। आरोही को जाता देख विक्रम ने कार का दरवाजा खोला और उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी में बैठा लिया। आरोही ने बाहर आने की कोशिश की तो विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे एक पैकेट देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आरोही ने पैकेट खोलकर देखा, उसमें वही ड्रेस थी जिसके लिए उसने इतने दिनों से पैसे जमा किए थे, लेकिन उसे खरीद नहीं पाई थी। मुझे ये ड्रेस क्यों दे रहे हैं? ये तो अनन्या ले रही थी ना? क्या हुआ, उसका मूड चेंज हो गया या उसे ये ड्रेस आई नहीं? मैं अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, इससे किसी और का क्या लेना देना होगा? मैं इसे नहीं ले सकती। तुम मेरी वाइफ हो, और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूँ तो तुम ऐसे मना क्यों कर रही हो? देवेश के आने के बाद तुम्हारे लिए क्या इतना मुश्किल हो रहा है इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को निभाना? तुमने क्यों मुझे छोड़कर उस देवेश के साथ जाने का फैसला किया है? और इसलिए उसने आरोही का हाथ भी छोड़ दिया। आरोही ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ड्राइवर सीट पर बैठी स्वर्णा ने विक्रम और आरोही की बातें सुन ली थी। आप लड़कियों की फीलिंग्स को नहीं समझते। मैडम के मन में किसी बात को लेकर जलन थी और आपके मुंह से वो अभी सिर्फ आई लव यू सुनना चाह रही थी। वो मुझसे ये सारी बातें क्यों सुनना चाहेगी? वैसे भी बहुत जल्द हम दोनों अलग हो रहे हैं, तो मैं उसके ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहता। स्वर्णा को हंसी आ गई, क्योंकि ये बात तो उसे भी पता थी कि आरोही और विक्रम काफी क्लोज आ चुके थे। इधर आरोही भी रायजादा मेंशन के अंदर आ गई। वो दरवाजे के अंदर आई थी कि उसकी माँ लता अचानक उसके सामने आ गई और बोली, आरोही तुम्हारा नेकलेस कहाँ है? मैंने नहाते टाइम नेकलेस को उतारा था और फिर पहनना भूल गई, अभी जाकर पहन लूंगी। आरोही कमरे में गई, लेकिन नेकलेस तो उसके पास था नहीं, इसलिए वो थोड़ी देर बाद बिना नेकलेस के ही बाहर आ गई। कमरे से बाहर आते ही उसे लता दोबारा मिली, लेकिन लता की भूलने की बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वो भूल गई कि उसने आरोही को नेकलेस के लिए कुछ कहा भी था। आरोही अपनी माँ की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि कब उसकी माँ ठीक होगी और कब वो दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ जिएंगे।
ये सब सोचती हुई आरोही अपनी माँ को उनके कमरे में लेकर गई और उसे सुला दिया। उसके बाद आरोही भी विक्रम के कमरे में सोने चली गई। विक्रम अभी मीटिंग के लिए बाहर आया हुआ था। आरोही ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, विक्रम को अपने करीब नहीं आने देगी। इसलिए उसने अपने तकिए के नीचे वही इंजेक्शन रख लिए जिसे उसने सेल्फ डिफेंस के लिए पहले भी यूज किया था। लेकिन विक्रम पूरी रात वापस नहीं आया। आरोही की सुबह नींद जल्दी खुल गई। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसने देखा इंद्राणी फर्स्ट फ्लोर की लॉबी की खिड़की के पास बैठ स्वेटर बुन रही थी। आरोही को सीढ़ियों से नीचे उतरता देखकर इंद्राणी ने उसे आवाज देकर कहा, आरोही, मैंने अपने होने वाले पोते या पोती के लिए स्वेटर बनाना शुरू कर दिया है, तो बताओ कब बन रही हूं मैं दादी? आरोही ने इंद्राणी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हंसकर वहां से निकल गई। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया। मैडम, लगभग 25-30 लोग जबरदस्ती गेट को धक्का देते हुए घर के अंदर आ रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। पता नहीं ये लोग कौन है। अभी घर पर कोई नहीं है। आप प्लीज आरोही मैडम और उनकी माँ को लेकर यहाँ से भाग जाइए। सिक्योरिटी गार्ड की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वो सारे लोग हॉल के अंदर आ गए। उन सभी लोगों में से 2 आदमी इंद्राणी के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर इंद्राणी और उसके पास खड़ी आरोही दोनों हैरान थे। विक्रम के दोनों चाचा को एक साथ देखकर इंद्राणी ने पूछा, भैया आप यहाँ कैसे? इंद्राणी की बात का जवाब देते हुए विक्रम के सबसे बड़े चाचा संजीव ने कहा, हम यहाँ अपने खानदान की इज्जत के लिए आए हैं। आप लोगों ने तब भी हमारा हाल नहीं पूछा जब आपके छोटे भाई विक्रम के पापा के गुजर जाने के बाद हम लोग सड़क पर आ गए थे, और आज अचानक हमारे घर आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। इंद्राणी की बात सुनकर संजीव और सचिन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई थी। संजीव ने आरोही की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ये लड़की विक्रम की पत्नी और इस घर की बहू, इसने हमारे खानदान के नियमों को तोड़कर खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। खबरदार भैया, आप लोगों ने जो हमारे साथ किया उसको भूलकर हम आगे बढ़ गए हैं, और आज जब मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो आप उसकी पत्नी और इस घर की बहू पर किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं? क्या आप अपनी बहू को तब भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करेंगी जब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बहू शादी से पहले प्रेग्नेंट है? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा था ना भैया, आजकल कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा दो जो हम हॉस्पिटल से लेकर आए हैं। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन आरोही इस घर की बहू है, इसलिए मैं मरते दम तक इसे कुछ नहीं होने दूंगी। हमारे खानदान का नाम इस शहर में सबसे बड़ा है, और उस नाम के मान सम्मान के लिए जो नियम बने हैं उस हिसाब से जो कोई भी गलती करेगा उसे सजा तो मिलकर रहेगी। आरोही ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए सजा के तौर पर उसका चेहरा खराब करके उसे भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। सचिन की बातों से आरोही बहुत डर गई। इंद्राणी ने आरोही को बचाने की कोशिश की तो अपने साथ लाए गुंडों की तरफ संजीव और सचिन ने इशारा किया। वो लोग तुरंत आगे आए और इंद्राणी के दोनों हाथ को जोर से पकड़कर वहां खड़े हो गए। तभी अचानक एक आवाज आई, रुक जाओ। आरोही की जब आंख खुली तो अपने सामने वही डरावना मास्क वाला चेहरा देखा, लेकिन आज पहली बार आरोही को विक्रम के इस मास्क वाले चेहरे को देखकर डर नहीं, खुशी हो रही थी। आरोही विक्रम से लिपटकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। संजीव और सचिन अभी भी शॉक में खड़े विक्रम को देख रहे थे। तुम्हारे पैर ठीक हो गए? उस एक्सीडेंट के बाद तो तुम्हारा पैर और चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया था ना? अपने चाचा की बात सुनकर विक्रम ने आरोही को अपने से अलग करते हुए कहा, डरो नहीं, मैं आ गया हूं, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। विक्रम अपने पैरों पर चलकर अपने चाचा के पास गया और बोला, मैंने सुना था कि आप दोनों को पता लगा था कि एक्सीडेंट की वजह से मेरा चेहरा खराब हो गया, मैं चल नहीं सकता, तो आप लोगों ने खुशी से घर में पटाखे जलाए थे, और आज मुझे ठीक होता देख आप लोगों के होश उड़ गए। What a strange and opposite reaction it is. ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? हम तो फैमिली है ना, तो तुम्हारे ठीक होने से हम लोगों को भी तो खुशी ही होगी। तुम ठीक कह रहे हो, ये बेशक एक अच्छी खबर है, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी करना बाकी हैं।
क्या तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी शादी से पहले प्रेग्नेंट है और किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है? हाँ, ये सच है कि मेरी वाइफ शादी से पहले से प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा किसने बोल दिया कि ये किसी और का बच्चा है? ये मेरा बच्चा है। ये कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? मैं और मेरी वाइफ हमारी शादी होने से पहले मिले थे, हम दोनों में प्यार हुआ, हम करीब आए और फिर मुझे पता चला ये प्रेग्नेंट है, तो बिना देर किए मैंने इससे शादी कर ली। इसमें क्या गलत है? विक्रम की बात सुनकर उसके चाचा को हैरानी तो हुई। ये आप लोग समझ नहीं पाए हैं कि मैं सही में कैसा दिखता हूँ। मेरे पिता के मरने के बाद आप लोगों ने तो हमें छोड़ ही दिया था, किसी ने हमारी मदद नहीं की थी, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं बड़ा होने के बाद कैसा दिखता हूँ? इतना बोलते हुए विक्रम ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और बोला, जब मेरे अपनों ने मेरा और मेरी माँ का साथ नहीं दिया, तब मैंने दिन रात मेहनत करके बिजनेस खड़ा किया और जैसे जैसे मैं सक्सेसफुल होता गया, मेरे कुछ दुश्मन भी बढ़ गए। उसमें से कुछ लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को मारने की कोशिश की थी, इसलिए अपनी पहचान को छिपाने के लिए मुझे ऐसा नाटक करना पड़ा ताकि मेरे दुश्मनों से मैं अपने परिवार को बचा सकूं। इतना बोलकर विक्रम ने अपने चेहरे से अपना वो बदसूरत मास्क हटा दिया। विक्रम ने अपने दोनों चाचा की तरफ देखते हुए कहा, अब मिला लो चेहरा राजवीर सिंघानिया का और मेरा। उसी सिंघानिया इंडस्ट्री जिसने बहुत कम समय में नाम कमाया है, उसका मालिक मैं ही हूँ। मैं ही हूँ विक्रम रायजादा और मैं ही हूँ राजवीर सिंघानिया। और मेरी वाइफ ये सारा सच जानती थी। आखिर विक्रम के चाचा को कैसे पता था आरोही का सच? क्या होगा विक्रम का अगला कदम? क्या विक्रम के नकाब का सच दुनिया के सामने खुल जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।